वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर जो दूसरा था यानी कि अनूठे इंसान, जिसका पार्ट 2 यानी कि वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में हमने हमारा जो ऑफलाइन में जो हमारा थोड़ा अधूरा जो आधा चैप्टर था उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। साथ ही हमने ऑफलाइन के जरिए जो अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 है उसके प्रथम 7 प्रश्नों की चर्चा हमने क्लासरूम में आपके सामने प्रश्नोत्तरी के रूप में आपके पास से उत्तर लेकर या तो मैंने आपको बताकर आपको क्लासरूम में चर्चा की थी। और अभ्यास में उसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है जिसमें आपकी किताब में उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से जो बने दो शब्द लिखिए, यानी कि ये जो प्रश्न है ये हमारा व्याकरण पर आधारित ग्रामर पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको 5 जो प्रश्न उदाहरण पर आधारित यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें संयुक्त अक्षर दोस्तों आपने पहले इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, जिसमें कुछ शब्दार्थ यहाँ पर मैंने जो आपको दूसरा प्रश्न है उसमें दिया गया वो मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में लिखकर उनके दो शब्द लिखकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने पहले से ही इसकी PDF प्राप्त कर ली और फिर से आपको इसे रिवीजन के रूप में इसे एक बार और से देखकर अच्छी तरह से उसे समझना है। तो पहला शब्द है द, अर्थात इस प्रकार का जो शब्द दिया गया है द, तो इसी प्रकार का शब्द बनेगा द, क्या होगा शुद्ध। फिर दूसरा उदाहरण है त प्लस त, धन त बराबर शब्द बना इसी प्रकार का त। उसके बारे में शब्द बनाया है यहाँ पर वित्त। फिर तीसरा उदाहरण है यहाँ पर द धर्म, तो द्म क्या बना है इसका शब्द म, अर्थात पद्म। फिर द प्लस व अर्थात द्व, इसी प्रकार का शब्द बना। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे विद्वान, और 5वां शब्द है धन म बराबर अर्थात ब्रह्म। तो इसी प्रकार संयुक्त अक्षर के रूप में यहाँ पर आपकी किताब में उदाहरण दिया द धन द, अर्थात द प्लस द बराबर क्या होगा द, अर्थात शुद्ध। त प्लस त अर्थात त शब्द, तो वित्त हम त जोड़ाक्षर के रूप में तो संयुक्त अक्षर के रूप में लिखेंगे। फिर द प्लस म यानी कि द के साथ म जुड़ जाए, ये जो व्यंजन है क्या है, जिस प्रकार क ख ग घ ये व्यंजन है जो जिसे हम क्या कहते हैं हलंत कहते हैं। द के नीचे हलंत है, त के नीचे हलंत है, द के नीचे यहाँ पर द, जो हलंत वाले शब्द है वह क्या है व्यंजन है। उसके साथ जो शब्द जुड़ता है तो यहाँ पर म व द म, तो द्व, यहाँ पर ह म तो म। तो इसी प्रकार से आपको इसका दो शब्द का निर्माण बनाना है, जिसमें यहाँ पर वृद्ध पहला शब्द बनाएंगे वृद्ध, दूसरा शब्द क्रुद्ध, शुद्ध वृद्ध क्रुद्ध। उसके बाद वित्त शब्द से नंबर पे कुत्ता सत्ता, कुत्ता
સત્તા, ત્યાર પછી સદ્મ, પદ્મ, આ રીતેનો શબ્દ બનાવ્યો આપણે કે ભાઈ સદ્મ, પછી અહીંયા સદ્મ, ત્યાર પછીના શબ્દ આપણે બનાવીએ છીએ દ ઉપરથી તો દ્વાર, દ્વેષ, વિદ્વાનમાં દ્વાર, દેશ, દ્વારપાળ એ પણ બનાવી શકીએ. પછી બ્રહ્મ ઉપરથી બ્રહ્માંડ, બ્રહ્માંડ, બ્રાહ્મણ. આ રીતના આપણે સંયુક્તાક્ષર છે પહેલા પણ મિત્રો આપણે શીખી ગયા છે. આજે પણ આપણે અહીંયા જે ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપેલો પ્રશ્ન બીજો છે એના આધારે આપણે આ રીતના એ શબ્દો છે લખવાના છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન नंबर 4 છે नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो दोस्तों शब्दार्थ आपके किताब में उपलब्ध है. धर्म पर से शब्द बनता है धार्मिक, रंग से रंगीन, लोभ से लोभी, भारत तो भारतीय, चमक चमकीला, પછી શક્તિ તો શક્તિમાન, ગુણ ગુણવંતી, બલ બલવાન, दया दयावान, 10वां दर्शन तो दर्शन. जो पहले भी हम पूछ सके यहाँ पर फिर से उसे हम ये रिवीजन के स्वरूप में आज उसे उदाहरण को यहाँ पर समझते. तो यहाँ प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए महात्मा गांधी और देश प्रेम. तो दोस्तों आप जानते हैं महात्मा गांधी और उसका देश प्रेम कैसा था. महात्मा गांधी के बारे में इंसान अनूठा कब कहलाता है. फिर तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे, तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे, उसके बारे में आप अपने खुद के विचार को लिखना है. तो ये प्रश्न तीसरा था. चौथे प्रश्न में संज्ञा से बनने वाले जो शब्द है जिसमें खास तौर पर विशेषण शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो यहाँ संज्ञा शब्द तो આપણે વિશેષણ શબ્દ કઈ રીતે બની શકે એના વિશે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર પ્રશ્ન 3 संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाइए. तो इसी प्रकार संज्ञा शब्द आपको दिया गया है उसका विशेषण शब्द जो बनाइए और उससे विशेषण शब्द बनाकर आपको शायद वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य बनाना था तो भी आप कर सकते. तो लिखिए धर्म तो धार्मिक, पहला शब्द क्या है धर्म, तो धर्म शब्द क्या है संज्ञा है, धार्मिक विशेषण हो गया. उसके बाद रंग रंगीन, लोभ लोभी, रंग रंगीन, लोभ लोभी. फिर भारत भारतीय, चमक चमकीला. फिर नया शब्द है शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, गुण गुणवती या तो गुणमती. ત્યાર પછી બલ બલવાન, દયા તો દયાવાન. આગળ દર્શન દર્શनीय. तो इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों आपको यहाँ पर संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द यहाँ पर दिए गए शब्द क्या है धर्म, रंग, लोभ, भारत, चमक, शक्ति, गुण, बल, दया और दर्शन. ये जो सभी के सभी शब्द है वह क्या है
संज्ञा है। संज्ञा शब्द के बारे में आप सीख चुके, जो शब्द नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है वह शब्द संज्ञा शब्द कहलाता है। यानी कि धर्म तो धार्मिक हो गया, तो धार्मिक शब्द क्या बन गया? विशेषण। धर्म की विशेषता धार्मिक। रंग तो रंगीन शब्द विशेषण, यानी कि यहाँ पर सामने जो लिखा गया सभी शब्द है, रंग पर से रंगीन तो ये विशेषण, लोभ पर से लोभी विशेषण, भारत से भारतीय विशेषण, चमकीला, शक्तिमान, गुणवत्ती, बलवान, दयावान, दर्शनीय, ये सभी शब्द एक प्रकार से संज्ञा के आधार पर बनाया गया है विशेषण वाला शब्द, यानी कि ये विशेषण है। तो दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में इन सभी जो दिए गए धर्म से लेकर यहाँ तक के और यहाँ तक कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 शब्दों को लेकर यानी कि धार्मिक, रंगीन, लोभी, भारतीय, चमकीला, शक्तिमान, गुणवत्ती, बलवान, दयावान और दर्शनीय, इन 10 शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य में प्रयोग बनाना है। ये आपका होमवर्क है। क्या बना है? होमवर्क के अंदर आपको 10 वाक्य बनाना है। अच्छी तरह से यहाँ लिखे गए जो संज्ञा के आधार पर सर्वनाम शब्द है उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि धार्मिक, रंगीन इन शब्दों का प्रयोग करके आपको 10 वाक्य बनाकर आपको होमवर्क में उसे लिखकर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि एक धार्मिक शब्द का प्रयोग करके आपको उदाहरण लिखना है या तो वाक्य बनाना है। तो जैसे कि कहेंगे कि भाई मेरा परिवार धार्मिक है, या तो मेरे माता पिता धार्मिक वृत्ति वाले हैं। इसी प्रकार आप रंगीन, लोभी आदि सभी 10 से 10 जो विशेषण शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य के रूप में इसे होमवर्क में आपको लिखना है। तो ये प्रश्न नंबर हमारा जो चौथा है, उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा जो 5वां है जिसमें उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो दोस्तों लिखे मेढक तो मेढकी। इसी प्रकार ये प्रश्न नंबर 5 के कुछ शब्द है जो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि भाई पुत्र तो पुत्री है? लिंग परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला क्या है? मेढक। दूसरा शब्द है तरुण। तीसरा शब्द है कुमार। चौथा शब्द है देव और 5वां शब्द है यानी कि इन शब्दों का हम लिंग परिवर्तन कैसे करें? मेढक तो लिंग परिवर्तन में क्या कहेंगे? मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, फिर कुमार तो कुमारी, फिर देव तो देवी और हिरण अर्थात हिरणी। इसी प्रकार से आपको इसका वचन परिवर्तन करना है। इसके बाद के शब्द साप, सापी तो यहाँ कुम्हार। क्या करेंगे? कुम्हारी। लिंग परिवर्तन कुमार तो कुमारी। दूसरा है नाग तो नागी, लिंग परिवर्तन। फिर तीसरा शब्द है बाघ, बाघिन, बाघ, बाघिन। 4 मशीनों शब्द से
ધોબી, તો ધોબી શું આવશે? ધોબીનો. પરીક્ષાની અંદર ઘણા ધોબીની શબ્દ લખ્યો તો ખોટો પડે. ધોબી તો ધોબી, ગ્વાલા અર્થાત ગ્વાલી, ગ્વાલા તો ગ્વાલી. એવી જ રીતે આગળ શબ્દો છે, ઉદાહરણ કે મોર, મોરની, તો એનાથી શેર, તો શેરની. શેરની એ જાદુગર, જાદુગરની. માસ્ટર, માસ્ટરની. નંબર 4 ડાક્ટર, ડાક્ટરની. અને પાંચમું અંતિમ છે ઓટ, તો ઓટની. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લિંગ પરિવર્તન છે એ સ્પષ્ટ રીતે કરી શકીએ. આવા બધા શબ્દો છે આપણને પરીક્ષાની અંદર ગ્રામર માટે, વ્યાકરણ માટે આવા 1 માર્ક્સની અંદર એ પ્રશ્નો છે એ પૂછી શકાય છે, જેની અંદર ખાસ આપણે આવા ભૂલો કરતા, એટલે ખાસ એને પ્રેક્ટિસ કરીને આપણે આ રિવિઝન સ્વરૂપે ફરી વખત આનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. જે તમે વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાનથી એક વખત શબ્દો જોઈ અને કમ્પ્લીટ રીતે તમે એનો અભ્યાસ છે એ કરજો, જેથી કરીને ફરી પાછી ભૂલ ન કરીને. આ હોમવર્કની અંદર તમને આપવામાં આવેલા જે 10 વાક્યો છે, શબ્દો વિશેષણના આધારે વાક્યો છે તમારે બનાવવાના રહેશે. એવી રીતે અહીંયા ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયની અંદરના જે પ્રશ્નો છે એ તમને PDF સાહિત્ય સ્વરૂપે મોકલી આપવામાં, બુકની અંદર પણ તમે લખી લીધા છે, તો એના તમારે વાંચીને આપણે એનો અભ્યાસ છે કરવાનો છે. હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આના પછીનું જે આગળનું જે ભાષા સજ્જતાની અંદરનો ટોપિક છે કહાવત, એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું.